मिठाइयाँ आ रही हैं, कितनी बुराइयाँ जा रही हैं, कितनी बुराइयाँ हैं, कितनी। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं जो मुझे दी कहते हैं, उन्हें थैंक यू एंड लव यू। और देखिए ये इवनिंग का टाइम है, आज फिर मैंने सफाई शुरू कर दी है। पतिदेव मेरे बाहर सींच रहे हैं। सड़क है ना, तो सड़क में बहुत धूल मिट्टी आती है, तो जब भी नल एक्स्ट्रा चलता है, मतलब मैं अगर लाइट से कनेक्ट नहीं करती, ऐसे ही चलता है, तब मैं बाहर सींच देती हूँ थोड़ा सा। पति देव सींचते हैं, मैं तो नहीं सींचती, मतलब कह देती हूँ कि सींच दीजिए, थोड़ा सा धूल मिट्टी नहीं आएगी अंदर, तो उसी में बिजी है। देखिए पाइप बिछा हुआ है ना इधर, और मैंने अपनी क्लीनिंग शुरू कर दी है। ये लकड़ियाँ ऐसी रखी है ना, जैसे कभी कभी हो जाता है गैस भी ख़त्म हो गई तो, और कभी कभी पतिदेव का मन भी हो जाता है खाना रोटी चूल्हे की खाने का, तो मैं रखे रहती हूँ। इनसे ना आग बहुत जल्दी पकड़ती है, तो इसीलिए यहाँ मैं कोने में इसे सेफ रख दूँगी, फेंकूँगी नहीं, क्योंकि काम आता है। कभी कभी गैस अचानक ख़त्म हो गई, हमें हवन करना है, आग जलानी है, ठंडी आ रही है, हाथ सेकना है, कुछ भी, मतलब थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। और जिस चीज़ का हमें काम आ जाए ना भी आए तुरंत, उसे थोड़ा सा सेफ रख देना चाहिए, हर चीज़ नहीं फेंकना चाहिए। ये मैंने खुद से ही सीखा है, क्योंकि मेरी आदत थी पहले पुराने में, जब मतलब नहीं, मतलब या समझ ना मान लीजिए या कुछ भी, पहले मेरी आदत थी, कुछ भी मुझे लगे कि ये बेकार हो गया, उसको मैं इतनी जल्दी फेंकती थी, लगता था मुझे ये काम नहीं पड़ेगा। लेकिन जब जब होता है ना, इंसान थोड़ा बड़ा होता है, समझ बढ़ती रहती, तो ज्ञान भी बढ़ता रहता है और ज़रूरी भी है। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ फेंकते नहीं हम, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, वो हमें काम दे देता है। तो हर सामान को थोड़ा सा सेफ सुरक्षित रख देना चाहिए, भले वो आज हमें कचरा कबाड़ा जैसे लग रहा है, बट काम जब पड़ता है ना, तो वो हमारे काम में आ जाता है, इसलिए मैं इसे रख देती हूँ। और बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कोई कोई सामान मैं फेंकती थी, फिर मैं ढूंढती थी, मुझे उसकी ज़रूरत होती थी, तो हस्बैंड बोलते थे वो वाला सामान कहाँ है, ले आओ। मैं तो बोलती थी मैंने तो फेंक दिया, बट नहीं, अभी मुझे ये पता है कि हर चीज़ का काम कभी ना कभी पड़ जाता है। तो मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को कभी भी ये समझती ही नहीं हूँ कि कूड़ा कबाड़ा है। क्यों? क्योंकि यार हम एक इंसान हैं, और इंसान को हर चीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है, मजबूरियाँ भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, सुख आते हैं, तकलीफ़ आती हैं, बहुत कुछ हमारी लाइफ में आता जाता रहता है। तो कभी भी अपने आप से 100% श्योर नहीं हो जाना चाहिए कि हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत, मिथ्या है, ये शब्द ही मिथ्या है लोग दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम जब इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, तो हमें कैसे इतना पता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं। नहीं, हमेशा हमारी लाइफ में किसी न किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम मुसीबत में पड़ते हैं ना, तो कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी समझदार हों, हमें समझ नहीं आता हम करें तो क्या करें। तो एक इंसान जो साथ दे सकता है, जो मदद कर सकता है, चाहे वो परिवार का हो, फैमिली का हो, दोस्त हो, कहीं का भी हो, वो उस समय मदद करता है ना, तब लगता है कि हाँ बताओ, अगर आज हमने इससे दोस्ती ना की होती, आज हमने अगर इनको अपना ना माना होता, तो आज हम अकेले रह जाते। तो किसी भी इंसान को कम ना समझो, सब इंसान की एक इम्पोर्टेंस है, समय समय पे सब कोई काम देता है, तो सबका थोड़ा सा रिस्पेक्ट मानो। मैं नहीं कहती सारा दिन किसी के जाके घर में पैर छुओ, उसकी पूजा करो, नहीं, लेकिन ऐसे इग्नोर भी ना करो कि आज आप ऐसे इग्नोर कर रहे हो, उसे देख के ऐसे मुंह बना रहे हो, ऐसे उसकी तरफ देख के अंदाज़ा लगा रहे हो कि अरे ये इंसान तो किसी काम कर रहे हैं, इससे हम क्यों बोलें, इसकी भी ज़रूरत है क्या। ऐसा भी ना होना चाहिए। दिन भर पूजा भी ना करिए, लेकिन मन में ऐसा भी ना रखिए कि ये तो किसी इंसान किसी लायक नहीं। थोड़ा सा प्रेम व्यवहार बना के रखिए, बातचीत ना करिए, ना सही रिस्पेक्ट दे के रखिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी ज़रूरत पड़े आपको उसकी, तो उसके सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। कोई कोई इंसान इतने घमंड से, इतनी अकड़ से चलता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है झुक जाता है। तो ऐसे रहिए कि झुकना ना पड़े, हमेशा ना अकड़ के रहिए ना झुक के रहिए, नॉर्मल सी लाइफ अपनी रखिए। देखिए ये मैं सारा सफाई कर दी हूँ, यहाँ बहुत कचरा जमा रखा था, और यहाँ तुलसी माँ का पेड़ भी है ना, तो गंदगी हो जाती है तो उनकी भी ग्रोथ रुक जाती है। तो देखिए मैंने कूड़ा कबाड़ा सब इसमें कर दिया है, और टोकरी भी फेंक दूंगी, ख़राब हो गई है, बीच से टूटी है, किसी काम की टोकरी नहीं है, तुरंत ही हटा देती थी। मेरी सिलाई मशीन थी जो मेरे पापा ने दिया था, रौना होता है ना, उस पर मेरे पापा ने दिया था, शादी में नहीं दिया था, तो वो थोड़ी सी बिगड़ गई थी, मैंने 100 रुपये में उसे बेच दी।
हम अपने ही गलतियों से सीखते हैं फ्रेंड्स, अपने ही गलतियों से। मैंने 100 रुपये की उसे बेच दी, जो कि उसमें 500 रुपये लगा देती तो अच्छी खासी मशीन बन जाती। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये सजेशन दे रही हूँ कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को एकदम से बेकार मत समझिए, एकदम से बेकार मत समझिए कि आज आप उसे आप एकदम बेकार समझ लिए हो और कल आपकी उससे की आपको ज़रूरत पड़ी हो तो आप खुद शर्मिंदा हो रहे, कैसे उसके पास जाऊं, कैसे उससे मांगूं मैं। तो ऐसे भी मत रहिए कि आपको एक दिन शर्मिंदा होना पड़े उसके सामने, क्योंकि इंसान के रूप में ही भगवान आते हैं ना। देखिए उसके बाद मैंने कपड़े धुले इतने सारे, और ख़ास तौर पे वो कपड़े थे जैसे चादर, पर्दे, ये सब। और दिवाली आने वाली है ना, छोटा छोटा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैं क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि इकट्ठे नहीं कर पाऊँगी भैया। और वो सारी क्लीनिंग जैसे टाँड़ है और सामान हटाना है यहाँ से वहाँ, ये सब मेरे हस्बैंड करवा देते हैं, करवा देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, वो सब मैं उनके हेल्प से कर लूँगी। लेकिन ये सारे काम जो मैं सिर्फ अकेली कर पाऊँगी वो मैं कर रही हूँ। ये गिट्टी ना घर मैंने बनवाया था तो वो गिट्टी बच गई थी, तो हमने यहाँ सेफ रख दिया था, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें बहुत महंगी आती है फ्रेंड्स। जो लोग घर बनवाते हैं अभी इस टाइम में, महंगाई में, उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे इतना पता है अच्छे से कि कहाँ क्या खर्चे होते हैं। मायके में थी तो मतलब इतना नहीं ज्ञान था, खर्चे होते थे, बट हम पापा को बोल देते थे अरे पापा आप तो कंजूसी कर रहे हो। लेकिन अभी हमको पता है कि पापा कंजूसी नहीं करते थे। पापा को पता था कि इतनी महंगाई है, हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इतना हमें पैसा जोड़ के रखना है उनकी लाइफ के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके परेशानियों में खर्च करने के लिए। लेकिन हमें पहले ये था कि पापा कंजूस है, लेकिन नहीं, आज हम जब कंजूस बन रहे हैं ना, तब हमें पता चल रहा है कि पापा आखिर कंजूसी क्यों करते थे। बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, कंजूसी करना भी ज़रूरी होता है। जहाँ बहुत ज़रूरी है वहीं खर्चा करना चाहिए, क्योंकि जब हम घर बनवाएंगे उसमें पैसे लगेंगे, हम जब तकलीफ में होते उसमें पैसे लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लगते हैं। और कभी कभी होता है रिश्ते बहुत सारे होते हैं, नाते बहुत सारे होते हैं, दोस्त बहुत सारे होते हैं, बट जो मुसीबत के टाइम में खड़े नहीं हो पाते हैं, या उनकी मजबूरी होती है या कुछ भी होता है, तो पैसे हमें हमारे पास होने चाहिए, रखने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं पहले नहीं समझती थी, अब समझती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि हमें खुद से सीखना है, अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करना है, जिससे वो गलती वो ना करें। तो देख लीजिए मैंने सारा काम कर लिया, काम करने के बाद आ गई हूँ, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने लगी हूँ, अपना बाल बनाऊँगी। और एक मेरी फ्रेंड हैं, मेरी सिस्टर हैं, जो मतलब जिनका चैनल नहीं है, उन्होंने कहा था दी आप अपना हेयर स्टाइल कुछ अच्छा सा बनाइएगा तो हमारे साथ शेयर करिएगा। तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया था कि इतना अच्छा खास मुझे नहीं आता है हेयर स्टाइल बनाना, जो भी नॉर्मल सा होगा तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी डियर। तो वही मैं आज बनाने जा रही हूँ, और ये बहुत ही इजी और सिंपल है और बहुत ही अच्छा लगा करता है मुझे, मतलब मेरा फेवरेट है ये। तो देख लो डियर, कुछ ऐसे मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ ऐसे करके। कभी कभी मैं जूड़ा बना लेती हूँ, कभी कभी थोड़ा सा रिबन लगा लेती हूँ, कभी चोटी कर लेती हूँ। बट पीछे जो मैंने क्लिप लगाई है ना, ये वाला स्टाइल मेरा बहुत ही इजी है, बहुत ही पुराना है। जब से मेरी शादी हुई अक्सर मैं ऐसे ही जूड़ा बना लेती हूँ। ये देखिए आज मैंने क्लचर नहीं लगाया, आज रिबन लगा लिया है, नहीं तो क्लचर लगा लेती हूँ। यही ईजी समय किया करती हूँ। देख लो, देखा। तो अब फाइनली थोड़ी सी फुर्सत मुझे मिली है, अब मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाली हूँ। और ये इयरिंग रखी थी परसों से यहीं पास में, जैसे ही डाल लूँ, क्योंकि खाली कान अच्छा नहीं लगता। और मेरी बेटी बोली थी मम्मा आपको बड़ी अच्छा लग रहा है, तो बस कान में पड़ गया तो पड़ा है। ये बाल बनाए हैं, ये हेयर स्टाइल ना किसी ने मुझे कमेंट किया था अलग अलग हेयर स्टाइल दी आप बनाइए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं आती है। लेकिन जो भी आती है सिंपल सा मैं जो भी किया करती हूँ। पहले मैं सच बताऊँ तो शादी के पहले मैं क्या करती थी, ऐसे मांग निकाल लेती थी, 2 चुटिया ही बनाया करती थी। जब स्कूल जाती थी या घर में भी रहती थी, ज़्यादा 2 चुटिया ही बनाती थी। पता नहीं कि मेरी आदत थी। अभी जैसे शादी हो गई तब से एक बार मतलब चोटी बांधने की मेरी आदत पड़ गई, नहीं 2 चुटिया ही रहती थी हमेशा के हमेशा। उसका एक रीज़न है, आज आप लोगों से मैं बता दूं, हंसिए कि नहीं, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अभी मैं यूट्यूब पर हूँ ना, तो जितने लोग मुझे देखते हैं वो सब मेरे अपने हो गए हैं, उनसे छुपाना क्या। तो मेरे कान ना थोड़े थोड़े बड़े हैं। आप लोगों ने गेस किया है कि नहीं किया, देखिए ये देखिए। तो इन कानों को मैं छुपाने के लिए 2 चोटी बांधती थी पहले, जब स्कूल जाया करती थी। तब से मेरी आदत ही पड़ गई थी, मैं घर में रहूं फिर भी 2 चोटी बांध लेती थी। मुझे लगता था मेरे कान बड़े हैं,
और इतनी बड़े है नहीं है, लेकिन किसी ने एक बार कह दिया था, बचपन में कहते हैं ना अपना तो ज्ञान होता नहीं, किसी दूसरे ने कह दिया, हम लोग सोचते हैं अरे बिल्कुल सही बोल रहा वो। लेकिन अभी हमको पता होता है कि हम में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। और हर इंसान को अपनी अच्छाइयाँ और कमियाँ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा पता होनी चाहिए कि हम में क्या गुण है, क्या अवगुण है। जिससे कोई दूसरा अगर आपको कहे कभी भी कि अरे आप में ये अवगुण है, तो आपको पता हो कि रियली मेरे में अवगुण है कि ये झूठ ही बोल रहा है। और आप में जो गुण है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप अपने आप को हमेशा ना, जैसे दूसरों को जज करते हैं ना हम कि ये ऐसा हुआ ऐसा, वैसे अपने आप को भी मैं, जो मेरे पक्के फ्रेंड्स हैं, जो मेरे अपने हैं, उनको कह रही हूँ। जो मेरे बात से एग्री नहीं उनको नहीं कह रही हूँ, उनका जो मन है वो करें वो। तो अपने आप को ना हमेशा तौलते रहिए, जैसे एक तराजू होता है ना, अपने से अपने आप को तौलते रहिए कि हम में कितनी अच्छाइयाँ आ रही हैं, कितनी बुराइयाँ जा रही हैं, कितनी बुराइयाँ हैं, कितनी बाकी हैं, कितने हमारे गुण हैं। अपने से अपने आप को बिल्कुल जज करते रहिए। इससे क्या होगा ना, कोई और आपको कुछ कहेगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने आप को खुद ही समझ लिया है और आपको खुद ही नॉलेज है कि हम हैं क्या आखिर। अगर कोई कमी को भी आपको बताएगा, लेकिन अगर आप में कमी है तो आपको पता होगा, नहीं है तो आप उसकी बात से आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसने हमें क्या कहा। तो पहले बचपना था ना, मुझे किसी ने कहा था कि कान आपके बहुत बड़े हैं, साधना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, आपके कान बहुत सूपे जैसे कान हैं, गणेश भगवान के जैसे कान हैं। तो मैं क्या करती थी बचपन में, मुझे लगता था रियली मेरे कान बहुत बड़े, तो मैं क्या करती थी, 2 चुटिया बांध देती थी ऐसे और कान ऐसे छुप जाया करता था ऐसे। और फिर मेरी आदत पड़ गई, जब तक शादी मेरी हो गई, मुझे लगता है ससुराल में 2 चुटिया बांधूंगी तो लोग हंसेंगे, फिर नहीं बांधती थी ससुराल में। ससुराल में क्या करती थी, ऐसे पल्ला डाल लेती थी, ऐसे कान ढक लिया करती थी। लेकिन अब मुझे, जब मैं देखो एज के अनुसार ना ज्ञान भी बढ़ता जाता, समझ भी बढ़ती जाती है, तो अभी मुझे पता है कि मेरे कान रियली बड़े हैं नहीं बड़े। इसी भी, हाँ आओ, चलो आओ, शिव को देखो शायद करके गया, बुलाती हूँ, आ जाओ बेटा यहाँ जल्दी आओ, खुशी तुम भी आ जाओ। इन दोनों की मैं शरारत दिखाती हूँ, सबसे ज़्यादा शरारत खुशी और शिवे करते हैं, दिखाती हूँ, आ जाओ जल्दी आओ, हेलो बोलो। देखो क्या कर रहे थे दीदी, दीदी के साथ क्या कर रहे थे, बोलो क्या कर रहे थे, बता के जाओ। खुशी को ये ऐसे ऐसे करेगा, खुशी इसको करेगी, दोनों फिर एक दूसरे को खदेड़ेंगे, ये सब गलती करते हैं ये लोग। तो पहले ये प्रॉब्लम मुझे होती थी, इसलिए मैं आप लोग कह रही हूँ कि अपने आप को जज करते रहिए। आप में कमियां हैं तभी आप अपने कमियों को सुधारने की कोशिश करिए। अगर आप में कमियां नहीं हैं तो आप किसी और के कहने से अपने आप को न बदलिए, अपने आप में टॉर्चर मत करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मेरी चाय बन रही है, बातें बहुत हो गई, चाय पी लेते हैं फिर मिलती रही है। चाय बन गई। आज सुबह से मैं बिल्कुल टहली नहीं हूँ, काम में बैठी थी, फुर्सत ही नहीं मिली मुझे। जब थोड़ा सा अपने से ऐसे फालतू में टहलो, मतलब बिना काम के, तो लगता है हम टहल रहे हैं। काम करते करते आप कितना भी काम कर लो उसमें तो थक ही लगती है, लेकिन टहलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है चलो हमने अपने लिए टाइम निकाला, हम थोड़ा सा टहल रहे हैं। तो चाय पीते पीते मैं ही टहल रही हूँ। ना देखो टाइम निकालते, टाइम पास तो करूँगी, सारा दिन तो बिजी हूँ, सारा दिन काम ही कर रही हूँ, आज पूरा दिन काम में थी। चाय तो पी चुकी हूँ। चलो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों को कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत सारा ब्लॉग मैंने इसमें भर दिया है, लंबा भी हो गया होगा। अभी जब एडिट करूँगी ना तब पता चलेगा कितना लंबा ब्लॉग हो गया। तो मैं ये वाला जो रूम जहाँ मैं आपसे बातें कर रही हूँ, यहाँ की सफाई मैं कल करूँगी, पूरा किचन का क्लीन करूँगी। अभी दिवाली तक मुझे लगता है ज़्यादातर क्लीनिंग वीडियो ही आएंगे, क्योंकि सफाई ही सफाई चल रही है। चलो फिर मैं मिलूँगी न्यू वीडियो में, बाय बाय।